हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ। बहुत एक ज़रूरी सी बात है। कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं ना, आपको पता है कनाडियन का जो इमिग्रेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा इन दिनों में तेज़ी से चेंज हो गया है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे मतलब बहुत बुरी कंडीशन में है, सिचुएशन में है, आगे का कुछ समझ नहीं आ रही, उन्हें पैनिक हो रही हैं। अच्छा, उनमें स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि इससे मुतासर हो रही हैं। अच्छा, अभी एक नई चीज़ जो आ रही है, स्टूडेंट्स को मेल्स आना शुरू हो गई हैं, जिनकी वजह से जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत पैनिक हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है, होना भी चाहिए, इतने पैसे लगाए हैं उन्होंने, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन हर जो भी सिचुएशन इस तरह की होती है ना, उसका एक सलूशन भी होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अगर आप इनसे फ़ायदा लेंगे तो लाजमी आपको मिलेगा। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत बार, और यहाँ पे तो सारा कुछ डिपेंड ही कंसल्टेंट पे है। हम लोग कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं अपनी सिचुएशन, और वो जो जैसा माहौल चल रहा होता है उस हिसाब से आपकी फ़ाइल लगाते हैं। बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें उसमें नहीं पता होती, आपके पास भी इतनी मालूमात नहीं होती कि आप उनसे कुछ पूछ सकें, कुछ सवाल कर सकें। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से गुजरी हूँ। मेरे पास इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। कुछ टिप्स हैं मेरे पास जो बहुत मतलब आपके लिए, अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होंगी अगर आप ये सुन लें तो, ताकि आप अगर किसी से जाके बात करें, आप धोखा ना खा सकें। क्योंकि बाद में जब आप पैसे पे कर चुके होंगे, आप स्टक हो चुके होंगे, तो यही कंसल्टेंट जो है वो आपसे बात भी नहीं फिर सही से करेंगे। वो यही कहेंगे कि जी हम लोग भी वेट करें, आप भी वेट करें, देखते हैं क्या होता है। तो वो एक बड़ी ना अजीब सी सूरत-ए-हाल होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप इन टिप्स से फ़ायदा उठाएँ, या आप किसी को शेयर करें अगर कोई सिचुएशन में है, ताकि वो भी फ़ायदा उठा ले। चलें, ये जो काफ़ी हो गया। अच्छा, बात हो रही थी स्टूडेंट्स का जो मेल्स आ रही हैं ना, उसके बारे में। अच्छा, जो है ना, पहली बात ये है कि जिनको मेल आ रही हैं स्टूडेंट को, वो आ रही हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है ना। कनाडा ने जब से जो है वो जो इमिग्रेशन सिस्टम है इसमें चेंजिंग की है ना, तो अब उन्होंने ना एक लिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है। मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी देख रहे हैं कि जो कोर्सेज इस लिस्ट में है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, वो ज़ाहिर सेट होने के लिए उनके बहुत सी मतलब वो उस पाथवे पे चलते हैं जो पीआर को जाता है। तो वो अब चेक कर रहे हैं कि जो इस लिस्ट में जो है ना कोर्सेज, वो वही रख रहे हैं, बाकियों को वो क्लोज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोर्सेज कॉलेज या यूनिवर्सिटी देख रहे हैं कि उनमें उनके पास एडमिशन कम हो रहे हैं, बहुत कम एडमिशन है, उनको भी वो क्लोज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ये उनकी मजबूरी है। तो अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लिया है और आपको वो मेल आ गई है कि मतलब आपका जो कोर्स है वो क्लोज़ हो रहा है, तो साथ ही आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप कोई नया जो है वो अल्टरनेट दे सकते हैं। तो इसमें फिर आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ये कि आप अपना कोर्स चेंज कर लें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फ़ीस वापस ले लें। तो आप मतलब आप पैनिक ना हो, बस आप ये करें कि सबसे पहले तो आप अपनी मेल्स जो है रेगुलर चेक करना शुरू कर दें, ताकि आप टाइम पे हर अपडेट से बाखबर रहें और आपको पता हो कि फ़ौरन से क्या एक्शन लेना है। दूसरा, अगर आपकी फ़ाइल अभी नहीं लगी, ठीक है, अगर आपकी फ़ाइल अभी लगी नहीं है ना, आपने जस्ट अभी फ़ीस पे की है, तो और आपको वो मेल आ गई है, तो बेहतर यही है कि आप इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स से, आपकी जो प्रीवियस स्टडी है उससे रिलेटेड, उससे रेलिवेंट जो कोर्स हैं आप वो ले लें, ठीक है ना। आप उनको चेंज करके कोर्स को वो कोर्सेज ले लें। या फिर नहीं, अगर ऐसा कोई कोर्स आपको नहीं लग रहा, तो फिर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप फ़ीस वापस ले लें। और क्योंकि आपके पास कोई ऐसा कोर्स आपको नहीं लग रहा जो रेलिवेंट हो, तो फिर आप अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी फ़ाइल जो है वो एम्बेसी में नहीं गई। तो आपके पास जो है वो ये बेहतरीन ऑप्शन है। तो दूसरा उनके लिए है जिनकी फ़ाइल सबमिट हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ाइल ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है, उनको मेल्स आने शुरू हो गई हैं। तो आपके पास भी 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला ये कि आप अपनी फ़ाइल को विथड्रॉ कर सकते हैं, और फिर उसकी जगह आप नई फ़ाइल लगा सकते हैं। मतलब आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, जो कोर्स है आपके पास आप उसको चेंज कर लें। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको कोई ऐसा कोर्स वहाँ से मिलता है जो आपकी स्टडी से रिलेवेंट है, तो आप वो कोर्स ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी वेब फॉर्म जो है ना उसको रेज़ कर सकते हैं। वेब फॉर्म ये स्टूडेंट्स जानते हैं इस बारे में। तो आप एम्बेसी को बता सकती हैं कि मेरा कोर्स है, ये चेंज हो गया है, तो अब मैंने इसकी जगह ये वाला कोर्स जो है वो ले लिया है। तो ये 2 सॉल्यूशन उनके लिए जिनकी फ़ाइल एम्बेसी में लग चुकी है।
اچھا، لیکن اگر آپ کا ویزا آ چکا ہے، پی پی آر آ چکی ہے، تو پھر تھوڑی پرابلم ہے، لیکن اس سچویشن میں بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ مطلب آپشن وہ یہ ہے کہ آپ ابھی اس سچویشن میں آپ کورس چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کے پاس تھوڑا ٹف ہے، لیکن اس میں آپ کے پاس ایک فریڈم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کوئی بھی کورس چوز کر سکتے ہیں۔ مطلب ضروری نہیں کہ وہ آپ کی اسٹڈی کے ساتھ زیادہ ریلیونٹ ہو۔ جو بھی آپ کو کورس لگے کہ یہ ان ڈیمانڈ ہے، یہ میں پڑھ سکتا ہوں، میں اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں، آپ جو ہے نا وہ کورس لے لیں، کیونکہ اس کیس میں آپ کی پی پی آر آ چکی ہے، آپ کا ویزا آ چکا ہے، تو اب آپ کے لیے جو اس کی ریلیونسی ہے نا اسٹڈی کی، کورس کی، وہ زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے۔ تو جو فائل لانچ ہو چکی ہے، جو اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں نا، جو بھی انتظار کر رہے ہیں ان کا رزلٹ کا، ان کے لیے ریلیونسی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ کا پی پی آر وغیرہ آ چکا، ویزا آ چکا ہے، اور اس کے بعد کالج سے یہ میل آئی ہے، تو آپ کالج سے پوچھیں کہ اب میرے پاس کون سے آپشنز ہیں۔ پھر جو بھی آپشن وہ دیتے ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی کورس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک نا وارننگ ضرور دینا چاہوں گی، اس پہ دھیان رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت جو ہے نا، وہ اپنا کالج یا اپنی یونیورسٹی اس کو چینج نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ آپ کی فائل ایمبیسی میں ہے، آپ کا رزلٹ آ چکا ہے، لیکن آپ کا کورس بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو یونیورسٹی یا کالج کی طرف سے جو بھی آپشنس ملتے ہیں نا، آپ ان میں سے بھی کوئی بھی کورس آپ نے نہیں کرنا، اور آپ کسی اور کالج میں جا کر ایڈمیشن لے آتے ہیں، یہاں سے آپ وڈرا کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے نا پھر آپ کو اپنی فائل دوبارہ سے لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنا جو ہے وہ مطلب یہ اس لیے کہ اگر آپ اپنا کالج ہی چینج کر لیتے ہیں، اب جیسے کہ اپنا کورس چینج کریں، آپ کالج ہی جا کے چینج کراتے ہیں، تو آپ کو اپنی اسٹڈی ویزا کی فائل پھر سے دوبارہ لانچ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز پھر دھیان رکھنا ہے، یہ اس سے مطلب یہ نہیں کرنا آپ نے، کورس چینج کریں، کالج چینج مت کریں۔ تو اگرچہ آپ کا ویزا بھی آ چکا ہوگا، پھر بھی آپ کو پھر وہ فائل دوبارہ سے نئے سرے سے لگانی پڑے گی۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص جو ہے نا وہ دھیان کرنا ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس کو یہ میل آ رہی ہیں، ان سے یہ ٹپس میں نے اس لیے جو شیئر کی ہیں، یہ چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں تاکہ کچھ آئیڈیا ہو تھوڑا ان کو، انہوں نے کیا کرنا ہے اگر وہ کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں، تاکہ ہر وہ چیز جو کنسلٹنٹ ان کو بولے وہ جی حضور کر کے وہی نہ لے لیں، بعد میں بہت پریشانیاں بنتی ہیں۔ آپ کو خود سے پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو ہر چیز نہیں پتہ، لیکن آپ کو اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو اگلی سجیشن میرے لیے یہ ہے، یا میرے پاس یہ والے راستے کھلے ہیں اور یہ والے راستے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ کسی کے کہنے پہ آنکھیں بند کر کے پیسے مت دے کے آ جائیے گا، کہ ورنہ مشکل پھر آپ کو ہی پڑنے والی ہے۔ تو میں نے کوشش کی میں تھوڑے سے آپ کو ٹپس دے دوں، جتنے میرے نالج میں تھے تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بہت سے لوگوں کو اس سے بھلا ہو جائے گا، جو پینک ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں جو ہمارے کلوز ہو رہے ہیں کورس، تو ہمارا کیا بنے گا، کچھ نہیں بنے گا، سلوشنز ہیں آپ کے پاس، بس یہ ہے کہ آپ کسی رائٹ پرسن کے ہاتھ لگیں جا کے، جو آپ کو صحیح سے گائیڈ کر سکے۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ، اور باقی اپنا خیال رکھیے گا۔